क्या बीजेपी बरकरार या फिर कमलनाथ की वापसी? सट्टा बाजार के क्या है सटीक विश्लेषण, क्योंकि सभी 27 सीटों पर सट्टा बाजार ने अपना ओपिनियन पोल रख दिया है, यानी सट्टा बाजार ने ताजा भाव भी यहां पर दिए हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश में जो हालात हैं, जो स्थिति है, क्योंकि अब 25 विधायक बीजेपी में कांग्रेस के आ चुके हैं और 25 विधायकों में से 14 ऐसे जो यहां पर कह सकते हैं मंत्री हैं, जो वर्तमान में यहां पर विधायक नहीं हैं। इस पर सट्टा बाजार ने खास तौर पर ध्यान दिया है और जो हालात हैं और आने वाले समय में क्या हालात बन सकते हैं, इन सभी को देखते हुए सट्टा बाजार ने अपने आंकड़े रखे हैं। तो क्या घोषणा पत्र के आधार पर इस बार चुनाव होगा? तो मध्य प्रदेश की 27 सीटों में से हम बात कर लेते हैं जौरा विधानसभा सीट के लिए, और जौरा विधानसभा सीट जो है कांग्रेस के जो विधायक थे उनके निधन के कारण खाली हुई है और जौरा विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय फलौदी सट्टा बाजार ने अपने आंकड़े रखे हैं। हालांकि आंकड़े इस वक्त के जो हालात हैं उनको देखकर ही यहां पर आंकड़े रखे गए हैं। तो यहां पर सट्टा बाजार ने जौरा विधानसभा सीट के लिए ₹1.20 का भाव दिया है, यानी बीजेपी से इस सीट पर जो है कांग्रेस का भाव कम है। इस तौर पर इस सीट आसानी से कांग्रेस के पाले में जाती नजर आ रही है। आगर विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो आगर विधानसभा सीट जो है बीजेपी विधायक के निधन के कारण खाली हुई है और ऐसे में अगर आंकड़ों को देखें ₹1.10 का भाव यहां पर बीजेपी को दिया जा रहा है, यानी साफ तौर पर आगर विधानसभा सीट जो है वो बीजेपी के पाले में जाती नजर आ रही है। ये राष्ट्रीय सट्टा बाजार का आंकड़ा यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। ग्वालियर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो ग्वालियर विधानसभा सीट के लिए ₹1.25 का भाव दिया जा रहा है, जो कि बीजेपी से काफी कम है। ऐसे में ग्वालियर सीट जो है आसानी से कांग्रेस के पाले में जाती नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो जो बीजेपी में विधायक आए हैं, जो कह सकते कांग्रेस से यहां पर जीते थे विधायक, वो अब बीजेपी में आ गए हैं। तो बीजेपी इन्हीं को चुनावी मैदान में उतारने वाली है, प्रद्युम्न तोमर को। तो खास तौर पर यहां पर इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ग्वालियर पूर्व की अगर बात की तो ग्वालियर पूर्व में भी वही कंडीशन है, क्योंकि ग्वालियर पूर्व में भी कांग्रेस के पूर्व विधायक अब बीजेपी में आ चुके हैं। तो बीजेपी इन्हीं को यहां पर चुनावी मैदान में उतारने वाली है, मुन्ना लाल गोयल को। तो खास तौर पर यह सीट जो है वो कांग्रेस के पाले में जाती नजर आ रही है। सट्टा बाजार के आंकड़ों के हिसाब से ₹1.40 का भाव यहां पर कांग्रेस को इस सीट पर दिया जा रहा है। डबरा विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो पूर्व मंत्री हैं और वर्तमान में भी मंत्री हैं। तो साफ तौर पर ये राष्ट्रीय फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़ों के हिसाब से इस सीट पर ₹1.35 का भाव दिया जा रहा है और डबरा विधानसभा सीट काफी बड़ी सीट मानी जा रही है और इमरती देवी की एक बड़ी सीट है। हालांकि इमरती देवी कांग्रेस से बीजेपी में आई है, लेकिन अब बीजेपी में भी उनको जीत यहां पर सट्टा बाजार दिखा रहा है। इसके अलावा बमोरी विधानसभा सीट के भी आंकड़ों की बात करें तो राष्ट्रीय फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार ₹1.60 का बमोरी विधानसभा सीट पर भाव इस वक्त दिया जा रहा है। इस वक्त के हालात जो बने हुए हैं उस पर यहां पर भाव दिया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होगा उसकी भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन सभी 27 सीटों के बाद आपको ओपिनियन पोल भी दिखाएंगे 27 सीटों के लिए कि सट्टा बाजार ने क्या कुछ आंकड़े रखे हैं। तो इस सीट पर जो है बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार। सुर्खी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो सुर्खी विधानसभा सीट पर इस वक्त जो है ₹1.50 का भाव दिया जा रहा है और कांग्रेस आसानी से इस सीट पर जीतती नजर आ रही है। और यहां पर कह सकते हैं कि वर्तमान यहां पर मंत्री बीजेपी से बड़े मंत्री हैं और यहां पर गोविंद सिंह राजपूत को यहां पर कांग्रेस कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार। सांची विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो राष्ट्रीय फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार ₹1.08 का भाव बीजेपी को दिया जा रहा है। इस कारण से बीजेपी आसानी से सीट को जीतती नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर कह सकते प्रभु राम चौधरी जो एक बड़े कैंडिडेट है वो बीजेपी में जीतते नजर आ रहे हैं राष्ट्रीय फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार। सांवेर विधानसभा सीट की बात करें तो सांवेर जो सीट है वो काफी बड़ी सीट है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है राष्ट्रीय फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार, क्योंकि तुलसी सिलावट के खिलाफ प्रेमचंद गुड्डू इस सीट पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार ₹1 का भाव यहां पर दिया जा रहा है, तो कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सुमावली विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो इस सीट पर भी कांग्रेस का ही पलड़ा भारी है, क्योंकि राष्ट्रीय फलौदी सट्टा बाजार ने सीट पर ₹1.30 का भाव यहां पर दिया है और इस कारण से सुमावली सीट भी कांग्रेस के पाले में जाती नजर आ रही है। मुरैना विधानसभा सीट के भी आंकड़ों को बात करें तो यहां पर फलौदी सट्टा बाजार ने ₹1.65 का भाव दिया जा रहा है, जो कि बीजेपी से कम है। ऐसे में कांग्रेस को ये सीट आसानी से जाती नजर आ रही है, लेकिन यहां पर कह सकते मुरैना में कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर थोड़ी बहुत देखने को मिलने वाली है। दिमनी विधानसभा सीट की बात की तो बीजेपी के पाले में राष्ट्रीय फलौदी सट्टा बाजार ने अपने आंकड़ों के हिसाब से ₹1.45 के भाव के हिसाब से ये बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। ये बड़ी सीट है और कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में जा
रही है। अंबा विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात की तो ये सीट भी कांग्रेस के खाते में जा रही है और यहां पर कह सकते हैं कि काफी बड़ी टक्कर है, लेकिन राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार 1 रुपए और 25 पैसे के भाव के हिसाब से कांग्रेस के पाले में आसानी से सीट जा रही है। मेहगांव विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात की तो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार 1 रुपए और 15 पैसे का भाव दिया जा रहा है और कांग्रेस के खाते में मेहगांव सीट आसानी से जाती नजर आ रही है। और गोवा विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों के हिसाब से 1 रुपए के बदले 1 रुपए ही दिया जा रहा है, यानी साफ तौर पर कांग्रेस के हिस्से में ये सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। ये यहां पर कह सकते हैं कि बड़ा यहां पर उलटफेर देखने को मिल रहा है। अब देखिए मध्य प्रदेश में एक और नया मोड़ आया है, वो है बीएसपी ने अपने 8 प्रत्याशी उतारे हैं और आने वाले समय में क्या वो ज्यादा प्रत्याशी उतारते हैं इसका असर आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा और इसके बाद पूरा जो गणित है वो भी बिगड़ सकता है। बीजेपी का यहां पर औसत बढ़ भी सकता है, कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, क्या कुछ होगा इसके भी आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। तो भांडेर विधानसभा सीट जो है फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार 1 रुपए 50 पैसे के भाव के हिसाब से बीएसपी के खाते में जाती नजर आ रही है। करारा से यहां पर कह सकते हैं कि राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार 1 रुपए और 25 पैसे का भाव है और आसानी से कांग्रेस के खाते में सीट जाती नजर आ रही है। पोहरी विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात की तो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार 1 रुपए 55 पैसे का भाव है, लेकिन इस सीट जो है कांग्रेस को आसानी से जाती नजर आ रही है। अशोकनगर विधानसभा सीट के भी आंकड़ों की बात की तो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार 1 रुपए और 20 पैसे का भाव है और आसानी से कांग्रेस के हिस्से में यह सीट जाती नजर आ रही है। मुगावली विधानसभा सीट की बात की तो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार 1 रुपए और 10 पैसे का भाव है और बीजेपी के पाले में आसानी से सीट जाती नजर आ रही है। अनूपपुर विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात की तो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार 1 रुपए और 20 पैसे का भाव है और बीजेपी के खाते में सीट आसानी से जाती नजर आ रही है। हाट पिपलिया की बात की तो कांग्रेस के हिस्से में यह सीट जा रही क्योंकि यहां का भाव जो 1 रुपए और 25 पैसे है और यहां पर इस सीट कांग्रेस के पाले में जा रही है। बदनावर विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस के हिस्से में राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने यह सीट दी है। 1 रुपए और 35 पैसे का भाव इस सीट पर कांग्रेस के लिए दिया गया है। सुभाषसरा से अगर बात करें तो बीजेपी के पाले में सीट है और राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार 1 रुपए 55 पैसे का यहां पर भाव है और हरदीप सिंह डंग जो कि वर्तमान में मंत्री हैं और उनको यहां पर यह सीट बीजेपी के पाले में जाती नजर आ रही है। नेपाल नगर की अगर बात करें तो यह सीट राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस के हिस्से में है क्योंकि यहां का भाव 1 रुपए और 8 पैसे का भाव यहां पर दिया गया है। मलेहरा विधानसभा सीट की बात करें तो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार 1 रुपए और 40 पैसे का भाव है और आसानी से कांग्रेस के हिस्से में यह सीट जाती नजर आ रही है। मंदाता विधानसभा सीट की बात करें तो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार 1 रुपए 60 पैसे का भाव है और ये सीट भी कांग्रेस के हिस्से में आसानी से जाती नजर आ रही है। तो दोस्तों हमने सभी 27 सीटों पर आपको उपचुनाव के लिए जो है सट्टा बाजार के अनुमानित आंकड़े आपको दिखाए हैं क्योंकि वर्तमान के आंकड़े हैं, आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है इसके भी आंकड़े आपको अपडेट के रूप में मिलते रहेंगे। बात करेंगे अगर 27 सीटों के लिए तो कांग्रेस के हिस्से में 18 सीट जाती नजर आ रही हैं और बीजेपी को 8 सीट इस उपचुनाव में मिलती नजर आ रही है, बीएसपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। देखिए अब पूरा खेल कैसे बदलने वाला है आने वाले समय में। अगर बीएसपी अपने 27 प्रत्याशी उतारती है तो फिर कांग्रेस को इससे नुकसान होने वाला है। कांग्रेस का जो आंकड़ा है फिर वो गिर भी सकता है और इस वक्त जो है कांग्रेस का आंकड़ा गिरा है क्योंकि कांग्रेस इससे पहले 20 से 25 सीटों पर आ रही थी, लेकिन बीएसपी ने 8 प्रत्याशी उतारे हैं और कांग्रेस के गढ़ में उतारे हैं। कांग्रेस को इससे नुकसान हो रहा है, ऐसा सर्वे में भी जानकारी निकली है कि कांग्रेस को अगर 27 सीटों पर बीएसपी ने अपने प्रत्याशी उतारे तो यकीनन इनसे काफी कुछ नुकसान होने वाला है। लेकिन ये तो जनता तय करेगी कि 27 सीटों में से कितनी सीटें पाले में जा सकती हैं।